चलो हम लोग एक टॉपिक के रूप में देखते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट में हमने समझाया था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो क्या है, चार्ज। यानी कि आवेश किसको कहते हैं, चार्ज किसको कहते हैं। चार्ज के बाद ही हम समझ पाएंगे कि रियल में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी कि करंट किसको कहते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं। जैसा मैं बताया था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें आवेश को समझना पड़ेगा, चार्ज को समझना पड़ेगा। चार्ज के बारे में बताया था कि जब भी कोई दो बॉडी को आपस में रब्ड करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इलेक्ट्रॉन जब दो बॉडी को रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से निकलकर दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी से क्या बनता है, चार्ज बनता है, यानी कि आवेश का निर्माण होता है। आवेश मतलब कि चार्ज बनेगा, चार्ज का जब फॉर्मेशन होगा उसके बाद ही क्या होगा, करंट बनेगा। जब हम मनुष्य को यानी कि वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि एटम क्या होता है, तो एटम के बारे में जब पता नहीं था, जब एटम के बारे में मालूम हो गया तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जानकारी हो गया तो करंट के बारे में डिफाइन किया गया कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसे फ्लो ऑफ चार्ज का रियल मतलब क्या है, जैसे करंट को हम लोग समझते हैं तो करंट का मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता है। जैसे हम एनर्जी देते हैं ना, तो एनर्जी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स करता है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के टकराने के जो वाइब्रेशंस होते हैं वही ट्रांसमिट करता है कंडक्टर में। जब वही इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन जो ट्रांसमिट करता है कंडक्टर में, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग करंट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझना होगा मैंने चार्ज। तो चार्ज के बारे में बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे भी दो बॉडी को आप आपस में रब्ड करो, जैसे हम हाथ को रब्ड करते हैं, तो हाथ को रब्ड करने पर बाद क्या होता है कि हाथ हमारा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन आपस में रब्ड होने लगा। दूसरी बात, जैसे हम एक कॉम्ब लेते हैं, कंघी लेते हैं, और कंघा को अपने बाल में ऐसे करके माने कि कम करते हैं, जैसे रगड़ेंगे, तेजी से रब्ड करते हैं इसको, तो क्या करता है कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ये शक्ति कहाँ से आया, तो क्या होता है कि जब दो चीज़ को रब्ड करेंगे तो रब्ड करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। उसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बोलते हैं, चार्ज का निर्माण होता है। चार्ज को मैं लास्ट क्लास में बताया था कि चार्ज को दो पार्टों में क्लासिफाइड किया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, जब दो कोई भी चीज को आपस में रब्ड करते हैं तो रब्ड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक में से क्या करेगा, दूसरा में ट्रांसफर कर देगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उस पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर कर रहा है। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज बनता है उसका मतलब यह है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और जहां पर मान लो कि नेगेटिव चार्ज बन रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि चार्ज का मतलब दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है, आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि कोई भी आवेश किसी भी माने कोई भी बॉडी है, किसी बॉडी के हम आवेश निकालना चाहते हैं, यानी कि चार्ज निकालना चाहते हैं, तो किसी भी बॉडी के चार्ज कितना होगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि टोटल आवेश यदि टोटल चार्ज हम निकालते हैं तो Q इक्वल टू क्या कर देते हैं, Ne का मतलब इलेक्ट्रॉन माने कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे जो चार्ज आएगा वही क्या कहलाएगा, चार्ज ऑफ बॉडी कहलाएगा। यानी कि आप ऐसे याद रखिए कि किसी भी बॉडी का चार्ज आपको निकालना है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको उस नंबर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा। ये टॉपिक के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम मुख्य रूप से देख रहे हैं करंट। करंट का मतलब डिफाइन किया गया है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का जो रेट है किसी कंडक्टर में, वही क्या है, हमारा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को जनरली डिनोट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है से एम्पियर होता है। एम्पियर को शॉर्ट में हम लोग एम्पियर को ए कहते हैं, एम्पियर को शॉर्ट में क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो एम्पियर को हम लोग शॉर्ट में ए कहते हैं। यदि मैथमेटिकली यानी कि गणितीय रूप से यदि इसको हम एक्सप्रेस करें तो जो करंट होगा आई इक्वल टू क्यू अपन में
टी होता है। यानी कि चार्ज को यदि टाइम से डिवाइड करने पर जो वैल्यू हमें आएगा मैथमेटिकली, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट अपन में इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपन में टी, यानी कि टोटल चार्ज अपन में टाइम। तो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। दूसरी बात कि किसी भी सर्किट में मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि मैं बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या होगा, माने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी डिवाइस का नाम क्या है, आमीटर नाम है, यानी कि एमीटर बोलते हैं या आमीटर कहते हैं। यानी कि आमीटर एक डिवाइस होता है जिसके प्रयोग करके किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। आमीटर जो होता है या एमीटर जो होता है, इसका सिंबल ऐसा होता है, इस प्रकार के सिंबल होते हैं, यहाँ पर प्लस, ये माइनस, बीच में ए, ऐसे डिवाइस होता है एमीटर। इसको हमेशा जो है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे रेसिस्टेंस को दो प्रकार से कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो हमेशा आमीटर को कनेक्ट करेंगे, जब भी कोई डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा कैसे सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में श्रेणी क्रम में इसको कनेक्ट करेंगे। यानी कि हमेशा जब भी किसी डिवाइस के साथ हम करंट मेजर करना चाह रहे हैं और आमीटर का यूज कर रहे हैं, तो आमीटर के यूज करने के लिए उसके सर्किट के हम लोग सीरीज में यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस होता है ना काफ़ी कम होता है, इसकी रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज में यूज करते हैं, याद रखना ये बात। दूसरी बात होता है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया हूँ कि इसका जो इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब भी हम आमीटर को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में सीरीज में कनेक्ट करेंगे इसको हमेशा, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है ना काफ़ी कम होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आमीटर का मतलब एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, करंट को मेजर करने के लिए। कहाँ पर, करंट को मेजर करने के लिए। उसी प्रकार से हमारा एक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। जैसे करंट में पढ़ते हैं तो करंट में दो चीज़ हमेशा हम लोग जानते हैं, करंट क्या है, वोल्टेज कितना है। और वोल्टेज नाम के शब्द हमेशा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब भी करंट में, जैसे बल्ब, कहीं बल्ब जल रहा है हमारे घर में, और जब उसका माने कि रोशनी कम हो जाता है तब पर भी हम लोग यूज करते हैं, भाई वोल्टेज कम गया क्या, या वोल्टेज बढ़ गया क्या, ये वोल्टेज है क्या। तो वोल्टेज का मतलब यानी कि वोल्टेज एक प्रकार का वर्क डन होता है। यदि मान लो कोई भी चार्ज है किसी पॉइंट पर है, मान लो कि ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज को उठाकर हमें यहाँ तक लाना है, तो इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज द्वारा जितना कार्य होगा, जितना वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, जिसको सिंपली हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है से वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। जैसे 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये जो वोल्ट होता है ना, इसका ऐसा यूनिट होता है। जैसे मैथमेटिकली वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, हमारा वोल्टेज होता है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसको एक वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। 1 जैसे 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। तो 1 वोल्ट का यदि MCQ क्वेश्चन आ रहा है, यदि उसमें पूछा जा रहा है कि 1 वोल्ट कितना के इक्वल हो रहा है, तो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर में 1 जूल पर सेकंड के पर कूलम के इक्वल होता है। जिस प्रकार से किसी सर्किट के अंदर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम आमीटर का प्रयोग करते हैं या एमीटर का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से यदि किसी सर्किट में कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मापना है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिसका प्रयोग करके हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। किसी भी सर्किट में वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहा है, उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सिंपली जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर का ऐसा सिंपल होता है, जैसे आमीटर में यहाँ पर ए था, प्लस माइनस का सिंबल था, उसी प्रकार से वोल्ट मीटर में यहाँ V होगा, प्लस माइनस का सिंबल होगा। यहाँ पर याद रखना है कि आमीटर का रेसिस्टेंस क्या था, बहुत कम होता है। आमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है। इसके विपरीत वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, बल्कि आमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है।
इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते थे, इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। यानी कि वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो याद रखना है कि वोल्ट मीटर को जब भी हम किसी डिवाइस के साथ ऐड करते हैं, चाहे डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बल्कि आमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक होता है सेल। सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं ना सेल, ये सेल ठीक नहीं, सेल लगा लो, जैसे टॉर्च में सेल लगा दो, या घड़ी का सेल खराब हो गया दूसरा बदलेंगे। सेल का मतलब होता है कि ये भी एक डिवाइस है, जो डिवाइस मुख्य रूप से वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। तो जो डिवाइस वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा, जो डिवाइस वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, उसी डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं, ठीक ना। अब सेल को सेल का सिंबल जो होता है ऐसा, इसमें एक बड़ा सा लाइन होगा, एक छोटा सा लाइन होगा, ऐसा। ये बड़े से लाइन को प्लस कहते हैं और छोटे से लाइन को माइनस। तो ये जो हमारा सेल है, ये क्या है, इसी को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। ये हमारा सेल होता है। ये अब कई सेल को जब एक बार कनेक्ट कर देते हैं, कई सेल को एक बार कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सेल के ग्रुप को हम लोग बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी। और ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। इस प्रकार से हमारे जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो कुछ इसमें कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, उस डिवाइस का हम बराबर प्रयोग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है, जैसे मैं बताया, एक सेल का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, आमीटर का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करते हैं, सर्किट बनाते हैं, रेसिस्टेंस बनाते हैं। रेसिस्टेंस में भी दो प्रकार के रेसिस्टेंस होंगे। एक होंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस का मतलब जिसका वैल्यू बदलते रहता है, वो रेसिस्टेंस होता है। ये सभी सिंबल के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इस प्रकार से जो लेक्चर जो होगा, सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो टॉपिक हम लोग ऐड करेंगे, आगे के टॉपिक हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखो जब अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बैटरी क्या होता है। जैसे बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। जैसे मैं बताया था कि सेल का मुख्य काम जो सेल होता है, सेल का मुख्य फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या करना, माने कि मेंटेन करके रखना। तो वोल्टेज को मेंटेन करने का काम क्या करता है, सेल करता है। जब कई सेलों को आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि कनेक्ट कर देते हैं, तो सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। सेल क्यों, सिंबल में कई बैटरी को देखो, ये एक बैटरी है, ये बैटरी सबको जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये एक सेल बन गया। तो सेल के सिंबल में एक प्लस एक माइनस, और इस प्रकार से सेल बना होगा, ये होगा हमारा सेल। हमेशा एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जहां पर उच्च पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल होगा, उस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब ये किसी भी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो किसी करंट को फ्लो करने में विरोध करेगा। यानी कि जैसे कोई चीज चल रही है, मान लो कि साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते हैं जब रोड सड़क पे, जब सड़क अच्छी नहीं होती है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हमारा स्पीड घट जाता है। तो जो खराब सड़क जो है क्या करता है, हमारे स्पीड को घटाता है, यानी कि स्पीड को विरोध करता है। उसी प्रकार से जब किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में क्या करेगा, वो विरोध करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जो विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस को सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली क्या कहते हैं, आर से। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। क्या होता है, ओम। ओम को ऐसे लिखते हैं, यानी कि ओम को लिखा जाता है ऐसे करके हम लोग ओम को लिखते हैं। तो सिंबल यानी ऐसा यूनिट हम लोग बोलेंगे ओम, लेकिन सिंबल में कैसे दिखाएंगे, ऐसे। लेकिन इसके सिंबल जो होते हैं रेसिस्टेंस को, यदि रेसिस्टेंस देखेंगे तो इस प्रकार से रेसिस्टेंस होता है। इसी में एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको या कह सकते हैं हम लोग करंट कंट्रोलर। वेरिएबल रेसिस्टेंस को या करंट कंट्रोलर को, या इसको रियोस्टेट कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, तो एक प्रकार का वेरिएबल रेसिस्टेंस है। जब किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट अधिक हो रहा है कि कम, यदि कम हो रहा है तो अधिक कैसे करेंगे, अधिक हो रहा है तो कम कैसे करेंगे। तो ये एक ऐसा रेसिस्टेंस होता है जो जिसमें बिना वोल्टेज को हम चेंज किए, बिना वोल्टेज को हमें चेंज नहीं करना है, बिना वोल्टेज में चेंज किए करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब ये इक्विपमेंट हम लगा देते हैं किसी सर्किट में, तो इससे क्या होता है कि हमें वोल्टेज में चेंज करना नहीं पड़ता है। बिना वोल्टेज के चेंज किए बिना हमें क्या कर सकते हैं कि करंट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसी का नाम क्या होगा, हमारा
माने कि करंट कंट्रोलर, इसी को करंट कंट्रोलर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना पड़ता है, वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं डालना पड़ता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है हमारा करंट कम या ज़्यादा हो जाता है। इसका सिंबल सिंपली, जब रेसिस्टेंस ऐसा होता है तो रेसिस्टेंस के एक लाइन खींच कर ऐसे एरो दिखा देंगे, इसका मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया। नेक्स्ट के टॉपिक में हम लोग कोशिश करेंगे ओम्स लॉ के बारे में जानने के लिए, और ओम्स का लॉ क्या है, उसमें रेसिस्टेंस का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट का जो वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर होगा, उसमें मैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, धन्यवाद टू वॉचिंग दिस वीडियो।